चंद्रा और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10। आज हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जो इस चैनल पे नए हैं या इस चैनल पे नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा करें, जो कि बच्चे आगे पढ़ सके। ठीक है, और जाते जाते वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग प्रॉब्लम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये मैंने क्वेश्चन जो दिया है मैंने दिया है एनसीईआरटी का। ठीक है, एनसीईआरटी है और एक्सरसाइज है 4.2। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। अब एक कॉटन इंडस्ट्री है, वो प्रोड्यूस a certain number of pottery articles in a day, एक दिन में। It was observed on a particular day that the cost of production of each article was three more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90 rupees. ठीक है, find the number of articles produced and the cost of each articles. इसमें क्या है, एक कॉटन इंडस्ट्री है। ठीक है, वो प्रोड्यूस करता है कुछ निश्चित आर्टिकल्स एक दिन में। ऑब्जर्व किया गया पर्टिकुलर डे में कि जो प्रोडक्शन हुआ है प्रत्येक आर्टिकल्स का, उसका कॉस्ट जो है नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस किया गया था उस दिन, उससे ट्वाइस से 3 मोर देन है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट जो प्रोडक्शन का टोटल कॉस्ट का उस दिन का कितना खर्च आ रहा था 90 रुपये। तो पता करना है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना प्रोड्यूस हुआ और कितना इस प्रत्येक आर्टिकल्स में कितना कॉस्ट पड़ा। ठीक है, ये है क्वेश्चन का। तो हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन है ये। देखो आप जैसे कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी ये होता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, ये है। तो इसे कितना समझना की हम कोशिश करते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है प्रत्येक आर्टिकल्स का वो 3 मोर देन है ये नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। तो हम लोग क्या लेट करते हैं, सपोज करते हैं लेट बी क्या, देखो जैसे कि ये 3 मोर देन बोला है, ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है प्रत्येक आर्टिकल्स का वो 3 मोर देन है किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है नंबर ऑफ आर्टिकल उसको हम लोग मानेंगे क्या, सपोज करेंगे x। ठीक है, तो क्या होगा, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल let number of articles be क्या, x। ओके, ये x सपोज कर देंगे। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ each article क्या हो जाएगा, क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो बोला प्रत्येक आर्टिकल्स का वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स से ट्वाइस से प्लस 3 मोर देन है। तो क्या ऐसे लिखेंगे इसको, ट्वाइस में क्या होता है, मल्टीपल होता है 2x। ये देखो समझो, ट्वाइस प्लस 3 मोर देन प्लस 3 मोर देन, ये करने का मतलब ये बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैंने बताया था ये जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कितना रुपीस दिया हुआ 90 रुपीस। तो
मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, प्राइस क्या है, एक्स है, प्राइस हो गया, और क्वांटिटी क्या हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या दिया हुआ, 90 रुपीज, ठीक है, 90 रुपीज x इंटू 2x प्लस 3। इसको हमें क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म में ला करके x का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। तो देखना आप लोग, तो 2x से क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90। देखो देखो स्टूडेंट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बन गया। अब क्या करेंगे, मैंने बताया था a एंड c, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से क्या है, ये देखो इसको a मानेंगे, ये b है और ये c है। तो मल्टीप्लाई क्या बताया था मैंने, a इंटू सी, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 90, हाउ मच 180, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, जस्ट फैक्टर यूज, क्या मैंने बताया था, फैक्टर, फैक्टर किसका 180 का। तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लो आप लोग, ये 290 हुआ, 245 हुआ, 315 और 35, ठीक है, हो गया। अब हम लोग अब ऐसा सम या ऐड करेंगे, सम करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो कि 3 आना चाहिए, ये जो मिडिल टर्म है ये 3 आना चाहिए, सम करो या सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। हम लोग ऐसा नंबर करेंगे, देखो 5 3 50 और ये 2 2 जा 4 4 3 जा कितना 12। तो हम लोग 15 माइनस 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो सही है। हम लोग क्या लेंगे 15 इंटू 12। तो इसका जो मैंने ये जो है, इसका मैंने क्या बताया था आपको, ट्रिक बताया था मैंने आपको, इसे क्या करना है, फैक्टर किया, तो नंबर लिया मैंने क्या 15 इंटू ये 12 ले लिया मैं, ठीक है। जब ये बीच ये मिडिल टर्म में प्लस रहता है, ये प्लस, तो क्या करते हैं आपको, देखो आप लोग, अगर ये प्लस रहेगा तो नंबर ये 15 ग्रेटर है, तो इसके सामने क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस हो जाएगा, और ये जो छोटा नंबर है ये प्लस हो जाएगा। जब भी बीच में, जब भी ये जो है मिडिल टर्म ये बगल में क्या, अगर साइन पॉजिटिव है और जब फैक्टर करना हो, तो अगर कोई नंबर ग्रेटर है, छोटा है, ठीक है, तो जो ग्रेटर नंबर के आगे वो साइन हो जाएगा नेगेटिव, जो छोटा नंबर है उसके साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। और देखो कोएफिशिएंट, ये हो गया 2 से डिवाइड, ये हो गया 2 से डिवाइड, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 2, और मैंने क्या बताया 2 यहां पर डिवाइड हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो आप लोग 2 6 12 हो गया, तो x का वैल्यू निकलेगा -15/2 और 6, ठीक है, हो गया। x का वैल्यू क्या निकलेगा, हम लोग यहाँ पे x इक्वल टू 6 लेंगे, ठीक है, ठीक है 6 लेंगे। अब मैंने क्या सपोज किया था नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल क्या हो जाएगा ₹6, ठीक है, ₹6, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ each आर्टिकल क्या हो जाएगा 2 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 3, हाउ मच
15 rupees. Okay, this is आंसर. ठीक है, इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी. ठीक है, सपोज करेंगे x इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स का वाला है ट्वाइस द 3 मोर देन, तो ये हो जाएगा. और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के फॉर्मूला पे पुट कर देंगे वैल्यू, क्वांटिटी क्वेश्चन में फॉर्म आ जाएगा. फिर मैंने बताया था जैसे उसको मल्टीप्लाई करना, उसको फैक्टर करना, फिर ऐसा नंबर्स को सब ढूंढना होगा जो कि सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो, जो 3 आ जाना चाहिए. ये नंबर मैंने माना, और जो x² कोएफिशिएंट है वो 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, और वैल्यू निकल गया. फिर अपना नंबर ऑफ आर्टिकल्स और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स का वैल्यू निकल चुका. ठीक है, समझ गए स्टूडेंट? आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. रब कर देता हूं मैं. अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 4.1. क्या है ये? क्वेश्चन नंबर सेकंड है. सेकंड का क्या है? सेकंड का 3. ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रोहन्स मदर is 26 years older than, क्या है? older than him. ओके, फिर बोला है the product of their is the product of there is, क्या है? in year, क्या है? 3 year from now will be 360. We would like to find Rohan's is solution. देखो इसमें क्वेश्चन में क्या है? ये एक्सरसाइज है 4.1 एनसीईआरटी. पहले तो देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा तो रोहन का परसेंट एज जो है वो निकल जाएगा. क्वेश्चन रीड कर देता हूं. रोहन्स मदर, रोहन की मम्मी 26 ईयर ओल्डर देन हिम. जो रोहन की मम्मी जो है वो 26 ईयर ओल्डर है. किससे? अपने बेटे से. ठीक है, उनका जो एज है, प्रोडक्ट है, वो 360 है. ठीक है, ये लाइन समझना. ये 3 ईयर फ्रॉम नाउ मींस क्या होता है? आफ्टर. फ्रॉम नाउ माने क्या? 3 ईयर फ्रॉम नाउ माने क्या बोल रहा है यहाँ पे? 3 ईयर आफ्टर 3 इयर्स. फ्रॉम नाउ का मतलब ही होता है आफ्टर. ठीक है, तो क्या है? तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज. ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या सपोज करेंगे? लेट, क्या लेट यहाँ करेंगे?
लेट रोहन प्रेजेंट एज, क्या आप सपोज करेंगे रोहन प्रेजेंट एज वी एक्स, ठीक है एक्स ईयर, ओके। अब क्या बोल रहा है रोहन मदर जो एज है वो क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है 26 ईयर ओल्डर देन, मतलब क्या है अपने बेटे से 26 ईयर बड़ी है, तो क्या होगा बेटे से, तो रोहन का कितना एज मालूम है x प्लस 26 ईयर, ये है, ठीक है समझ में आ गया। अब बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, ये दोनों का प्रोडक्ट करने पे जो है उस कितना आ रहा है आएगा 360, बट यहां पे समझना 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद, तो देखना यहाँ पे आफ्टर 3 इयर्स, ठीक है आफ्टर 3 इयर्स, तो क्या हो जाएगा रोहन का जो है वो एज हो जाएगा, क्या हो जाएगा x प्लस 3, ठीक है ये ईयर हो जाएगा। रोहन मदर का एज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x प्लस 26 प्लस दोनों में आफ्टर 3 हो जाएगा, ठीक है कि ये बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, किनका एज रोहन का और रोहन की मम्मी का, उसमें 3 साल के बाद कितना हो जाना चाहिए, तो क्या करेंगे दोनों में प्लस 3 कर देंगे, ठीक है ये क्या आ जाएगा x प्लस 29, ठीक है आया हो गया। अब क्या बोला द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है अब क्या बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, अब ये दोनों का एज, ये दोनों का प्रोडक्ट है ना कि ये दोनों का प्रोडक्ट नहीं, ये दोनों का प्रोडक्ट है, तो क्या है x प्लस 3 x प्लस 29 हाउ मच 360, ये है, ठीक है। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 इक्वल टू ये 360 है। क्या करेंगे x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद x को इससे मल्टीप्लाई दिखा देता हूं, x इसको मल्टीप्लाई करूंगा x स्क्वायर, क्या है x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 29x, फिर 3 को x मल्टीप्लाई करेंगे 3x, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 तो 87 इक्वल टू 360 आया, ये करके मैंने ऐड कर दिया, ठीक है x स्क्वायर प्लस 32x, ओके ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, अब क्या है अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 और 73 आ जाएगा, ठीक है आ गया इतना। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बन गया। अब इसमें मैंने क्या बताया था, जस्ट इसका फैक्टर, ठीक है हम लोग क्या करेंगे फैक्टर करेंगे इसका 273 का, तो हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे 273 का एलसीएम 317, ठीक है हो गया। अब इसको ऐसा ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो ये मिडिल टर्म है ये 32 आना चाहिए, देखो आप 33 into 3 39 -7 करोगे तो क्या आ जाएगा 32 आएगा। हम लोग क्या करेंगे इसका 39 और 7 लेंगे, तो इसका क्या मैंने बताया था ट्रिक, शानदार ट्रिक 39 ओके और ये 7 मैंने क्या बताया था, देखो आप लोग मैंने साइन बताया था, आपको साइन बताया था मैंने, आपको देखा साइन यहाँ पे प्लस माइनस दो प्लस
माइनस माइनस, ठीक है, प्लस प्लस माइनस माइनस, जस्ट इसका प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है। आगे जो प्लस माइनस है, प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस के सामने क्या है, माइनस प्लस है। तो अगर सेंटर पे प्लस रहे, सेंटर पे प्लस रहे, ये तो जान रहा है कि ये वाला होगा माइनस प्लस होगा, ठीक है। बट सेंटर पे रहे, यहाँ पे प्लस रहे, जो नंबर ग्रेटर हो, ठीक है, जो नंबर ग्रेटर हो, ठीक है, उसके सामने क्या हो जाएगा, माइनस। जो स्मॉलर हो उसके सामने क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ओके, इतना हो जाएगा, ठीक है, समझ लें। अब क्या हो जाएगा, ये x का वैल्यू क्या निकला, x का वैल्यू निकलेगा 39 and 7। बट यहाँ पे पूछ क्या रहा था, रोहन का प्रेजेंट एज, तो हम लोग x का वैल्यू क्या लेंगे, 7 लेंगे। तो रोहन प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, 7 ईयर। ओके, 7 ईयर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। पहले चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, अगर है तो इस इक्वेशन का फॉर्म बन के x का वैल्यू आ जाएगा, वही x का जो वैल्यू आएगा वही ओवरऑल को प्रेजेंट किया जाएगा। अगर सपोज कर लो अगर यहाँ फैक्टर नहीं होता, फैक्टर नहीं होता, तो मैंने बताया था ना नेचर ऑफ रूट्स, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू क्या बताया था, x इक्वल टू ये बताया था मैंने, आपको बता देता हूँ, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर इसका फैक्टर नहीं होता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो नेचर रूट्स है इस पे हम लोग को सेव करना होता, ठीक है। बट इसका फैक्टर हो गया, इसलिए निकल गया, ठीक है। रब करता हूं मैं, रब कर देता हूं मैं। हम लोग का एक्सरसाइज 4.3 का है। 4.3 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 वाटर टैप है, 2 वाटर टैप्स, 2 वाटर टैप्स together can fill a tank in tank in 938 आवर, ठीक है। अब क्या बोला, the tap of larger diameter takes 10 hours, less than the smaller one to fill the tank,
सेपरेटली, ठीक है। फाइंड द टाइम इन विच each tab can separately fill the tank. सॉल्यूशन क्या है, क्वेश्चन रीड करते हैं हम लोग। 2 वाटर टैप है, ठीक है, वाटर टैप है, दोनों जो है एक टैंक है, ठीक है। टैंक में क्या है, 2 वाटर टैप है, वो एक साथ भरने में उसको इतना घंटा लगता है, 9 पावर 8 आवर्स लगता है, ठीक है। अब उसमें से क्या है, जो लार्जर डायमीटर का टैप जो है वो 10 घंटा 10 आवर लेस करता है, लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। अलग अलग भरने के लिए जो है, जो टैप है, वो लार्जर डायमीटर जो टैप है वो कम देता है, स्मॉलर वन से कम लेता है, ठीक है, 10 आवर टैंक को भरने में सेपरेटली। तो पता करना है कि उस टैंक को सेपरेटली भरने में उसको टाइम कितना लगेगा प्रत्येक टैप को, ठीक है, ठीक है। ये है देख, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सपोज करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे ये देखो, इस लाइन को समझना, 10 आवर लेस देन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 10 आवर लेस देन क्या करेंगे हम लोग इसको, यहाँ पे है लार्जर डायमीटर का टैप जो है वो 10 आवर लेस देन है, किससे, स्मॉलर वन से। तो हम लोग सपोज से करेंगे, लेट, क्या करेंगे यहाँ पे देखना आप लोग, लेट द क्या स्मॉलर टैप, लेट टाइम टेकन, टाइम निकालना है मेरे को ना, तो लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, ये जो है स्मॉलर टैप हम लोग x मानेंगे तो ना लार्जर टैप हो जाएगा x माइनस 10 आ जाएगा, ठीक है। लेट द टाइम टेकन बाय क्या स्मॉलर टैप क्या हो जाएगा, x आवर, ठीक है, x आवर। तो वॉल्यूम क्या वॉल्यूम हो जाएगा, तो अगर टैंक है तो टैंक का वॉल्यूम फिल करने में 1 घंटा में कितना लगेगा, अगर 1 घंटा में कितना लगेगा तो 1/x, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 आवर, ठीक है। 1 आवर में कितना लगेगा, 1 अपॉन ये हो जाएगा x, ये टाइम टेकन लिया, अगर 1 घंटा में भरेगा तो 1/1 अपॉन x। अब क्या आप सपोज करेंगे यहाँ पे लेट, अब ये तो स्मॉलर टैप के लिए, अब क्या करेंगे, लेट द टाइम टेकन बाय किसका, लार्जर डायमीटर का टैप। तो लार्जर टैप हाउ मच, क्या हो जाएगा, जो लार्जर डायमीटर है वो 10 घंटा लेस है, किससे है, x से, स्मॉलर टैप से। तो स्मॉलर टैप हम सपोज किए थे क्या है, x 10 आवर लेस है तो -10, ये है कहने का मतलब, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑफ टैंक, क्योंकि टैंक है तो उसमें क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो टैंक है फिल्ड करने में 1 घंटा में कितना लेगा, 1 आवर में 1 अपॉन x माइनस 10, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब बट दोनों टैंक को जहां पे लिखा हुआ है 2 वाटर टैप है, टैंक को भरने में कितना घंटा ले रहा है, तो अलग अलग जैसे कि
स्मॉलर टैब को कितना लेगा, तो उसमें भी इसमें इंक्लूड करेंगे। लार्जर टैब है, कितना टाइम लेगा, इतना आवर में, इसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, कितना आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टैंक फिल्ड बाय, यहाँ पे है टैंक, क्या लिखेंगे यहाँ पे, टैंक फिल्ड बाय क्या है, स्मॉलर रहेगा, स्मॉलर, टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर क्या टैप हो जाएगा, कितना घंटा में, कितना घंटा हो जाएगा, इसको ब्रेक करो, 9 8 जा 72, 72 प्लस 3 क्या हो जाएगा, इन कितना 75 अपॉन 8 आवर में कितना लगेगा। ठीक है, कितना लगेगा, 1 बाई एक्स है। ठीक है, 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 75 अपॉन 8। ठीक है, जैसे कि अगर टैंक फिल्ड कर रहा स्मॉलर टैब में कितना घंटा है, कि ये जो आवर है ये दोनों टैब के लिए है, लार्जर टैब के लिए, स्मॉलर टैब के लिए। तो जो मैंने सपोज किया था 1 घंटा, देखो आपको ये 1 घंटा में 1 बाई एक्स है, अगर 75 अपॉन 8 घंटा में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा जी। ठीक है, इतना हो गया। अब लेंगे हम लोग टैंक फिल्ड बाय क्या, लार्जर टैब इन 75 अपॉन 8 आवर, हाउ मच, कितना सपोज किए थे, 1 अपॉन एक्स माइनस 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 75 अपॉन 8। ठीक है, 1 घंटा में 1 बाई एक्स, तो 1 घंटा के यहाँ पे पुट करो क्या, ये इतना घंटा लिखोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, अब हाँ, अब दोनों टैब को जो है, दोनों टैब अगर मिल के अगर टैंक भरता है, जैसे देखो आपको बता रहा हूं मैं, ये हो जाएगा स्मॉलर टैब, ठीक है, प्लस यहाँ पे समझो आप 2 वाटर टैब टुगेदर, दोनों स्मॉलर टैब और लार्जर टैब को मिला करके जब ये टैंक भरता है तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू 1 लार्जर टैब, क्या होगा, हमेशा दोनों अगर मिला करके टुगेदर टैंक को भरेंगे तो इक्वल टू के बाद क्या हो जाएगा, 1, हमेशा याद रखना है सब चीजें। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ की वैल्यू पुट करो आप, 75 अपॉन 8 इंटू 1 अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस 75 8 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 10 इक्वल टू 1। अब ये जो दोनों में कॉमन हो जाएगा। ठीक है, 75 अपॉन 8 हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x माइनस 10 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये तो इधर चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम ले लूंगा मैं x इंटू एक्स माइनस 10। ठीक है, ये चला जाएगा 8 अपॉन 75, कितना हो जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे तो x से डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 10। अब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग क्या बचेगा x इंटू 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x माइनस 10 अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 8 अपॉन 75। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 150 x 750। ठीक है, हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8x स्क्वायर माइनस 80x। ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे 8x स्क्वायर, ठीक है, इसको इधर
ये 150x है, अगर इक्वल टू ले जाएगा तो माइनस में जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 20 और क्या हो जाएगा 230x हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है जो माइनस है इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 750। ये क्या बन गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बना जी, ये हो गया इक्वेशन है, ठीक है। ये हो गया। अब इसे रब कर देता हूं मैं, ये समझ में आ गया होगा। क्या करें इसको, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब यहां देखना ये 2 से कटेगा, 2 से कट जाएगा तो 2 4x स्क्वायर, ठीक है, 1 1 5x प्लस कितना आ जाएगा, बना इक्वेशन, ठीक है, बन गया इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जस्ट डाल देता हूँ मैं 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, अगर फैक्टर बना तो ठीक, नहीं बना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मैं बताया था वैल्यू प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो फैक्टर करना होगा तो मल्टीप्लाई a b c, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे 375 इंटू 4 हाउ मच होगा, कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना, सही है। 202 ठीक है। अब क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, मल्टीप्लाई तो हो गया, अब फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करने के क्या करते हैं तो एलसीएम 2 ये हो गया, ठीक हो गया, चलो ठीक 2 6 हो जाएगा, 2 से अब ये किससे जाएगा, किससे जाएगा 3 से जाएगा, ठीक है, 6 अब ये किससे जाएगा 5 से जाएगा, ठीक। अब देखना है कि ये ऐसा नंबर सर्च करना है कि अगर ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, ये नंबर आना चाहिए, ठीक है। हम ऐसा नंबर सर्च करेंगे, जैसे देखना अगर हम 25 करते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 5 3 जा 15 15 2 जा क्या 30 30 60 तो नहीं आएगा, तो क्या आना चाहिए 125 और 12 क्या आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। इसका मशीन चेक कर लेता हूं मैं 0 3 12 15 2 से जाएगा तो 15 ठीक है, तो ये 6 14 8 ठीक है, 3 1 3 2 जा 6 5 25 5 25। ऐसे नंबर हम लोग सर्च करना होगा कि सपोज कर लो 15 15 45 और 25 नहीं 25 25 75 और 5 10 10 10 20 नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे 50 25 सपोज कर लो 25 ये देते हैं 5 दिया 15 15 30 30 60 ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी तो नहीं हो रहा है। अगर सपोज कर लो ये अगर फैक्टर नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे, तो ये नहीं हो रहा है तो हम लोग
क्या करेंगे, ये x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसके सेट करेंगे। माइनस बी क्या है, माइनस है, बी क्या है, माइनस 115, ठीक है, प्लस माइनस बी स्क्वायर 115 का होल स्क्वायर, ठीक, और माइनस 4, ए क्या है 4 है, सी क्या है 375, ठीक है, हो गया। अब ये है 2, ए क्या है 4 है, हो गया। अब हम लोग इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब जस्ट इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करने का ट्रिक क्या है 115, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 115, ठीक है, 11520, ठीक है, फिर हो जाएगा यहाँ 0, यहाँ 511, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और 25 75 और 5, ठीक है, 20 हो जाएगा। और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 15 बचे 75 और 5, इसको ऐड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, 10 11 12 का 2 हाथ में है 1 1 3, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 3 2 2 5। अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा ये 4 4 का, पहले तो इसको करेंगे, क्या होगा आपका 3 7 5 एंड 4, क्या होगा 20 2 5 30 3 15 15 चौके, ये क्या हो जाएगा 20 2 6000 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये थोड़ा सा लेंथी है पर टाइम टेकिंग है और लेंथी है, टेंशन नहीं लेगा, ठीक है, टाइम लगेगा वो सही करने का है, ठीक है। 1 3 2 2 5 0 0 0 6 5 2 2 7, ठीक है, हो गया। 115 प्लस माइनस रूट क्या हो जाएगा 7 2 2 5, क्या हो जाएगा 8, तो इसको रफ कर देता हूं मैं, जस्ट रफली कर रहा था मैं, तो 85 2 40 40 80 2 और 8, ठीक। तो देखो आप लोग ये जो रूट है, रूट के अंदर क्या है 7225, इसका रूट क्या हो जाएगा 85 आ जाएगा, 115 प्लस माइनस 85 अपॉन 8, ठीक है, हो गया। एक को प्लस करेंगे एक माइनस करेंगे, x इक्वल टू 115 प्लस 85, ठीक है, अपॉन 8, ठीक, 115 माइनस 85 8 से डिवाइड, इसमें क्या आ जाएगा 5 प्लस 5 10, 8 प्लस 9 क्या हो जाएगा 0 1 1 2 8, ठीक है। इसमें क्या होगा माइनस हो जाएगा जी, और 9 10 30 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 8 से कैंसिल हो जाएगा, 8 19 16 और 4 ये 5 हो जाएगा, 2 चौके 8 ये 15 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 एंड 15 अपॉन 4, ये हो जाएगा जी, ठीक है, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो हम लोग इसका सपोज क्या करेंगे, यहां पर रब कर देता हूं मैं, तो ऐसा लेंथी हो गया ये क्वेश्चन, लेंथी हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो आपको ये जो है x
इक्वल टू 25, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। हमने क्या लिया था, स्मॉलर टैब क्या हो जाएगा, 25 आवर्स, ठीक है, और लार्जर टैब क्या हो जाएगा, क्या हमने माना था x माइनस 10, तो 25 माइनस 10 हाउ मच, 15 आवर्स, ठीक है। ये आंसर होगा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था और लेंथी सॉल्व करने में टाइम लग गया ये, ठीक है, इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी लगे बाकी समझ में आना चाहिए और क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, ठीक है। समझ गए स्टूडेंट, आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो चलिए वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर वीडियो पसंद आई होगी जरूर लाइक करें। अगर कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं और मैं रीड करूंगा। मैं अगर देखूंगा कि अगर थोड़ा अपने आप सुधार हो तो अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं, ठीक है। नमस्ते स्टूडेंट, बाय, टेक केयर, थैंक यू।